अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। जब भी शो करने बाहर जाएं, लोगों से बात करने जाएं तो हमेशा इल्ज़ाम गवर्नमेंट सिस्टम और अफसरान पर लगा दिया जाता है, लेकिन इस सिस्टम को ख़राब करने में, अपने मुल्क की ख़राबी में, बेहतरी की तरफ ना जाने में बहैसियत अवाम हम कहाँ खड़े हैं। जब कानून फॉलो नहीं करते तो किस धड़ल्ले से हम दाव भी लगा लेते हैं और अपने आप को बचा भी लेते हैं। ये किस हद तक सही है और क्या आवाम इस बारे कन्विंस होगी कि हमारा भी कसूर है इस मुल्क के बिगाड़ में? आज के शो में बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? खालिद नाम है। खालिद भाई, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जिम्मेदार कौन लगता है आपको? जिम्मेदार तो देखो गवर्नमेंट ही है। महंगाई इतनी है, खाना पीना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल सही। पेट्रोल भी नीचे लेके आए हैं। हाँ। लेकिन फ़ायदा कुछ में नहीं। क्यों? कोई चीज़ ही नीचे नहीं आई। बिल्कुल सही। पहले कहते पेट्रोल नीचे आता था जी, चीज़ें भी नीचे आई, अब तो चीज़ें भी कोई नीचे नहीं आ रही। हाँ जी, पेट्रोल का क्या फ़ायदा फिर नीचे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कितना आसान है हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और अपनी जिम्मेदारी ना समझना। हम बहैसियत कौम कौन सा कानून फॉलो करते हैं, कौन सी चीज़ों को पाबंदी करते हैं, खुद हम कितना हिस्सा डाल रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, ये नज़र आता है आपको? मुल्क में तो देखो जी, जैसे भी है खाना पीना वो मुश्किल है, महंगाई इतनी है, कहाँ खर्चा करें इसका हम। मतलब हम कानून तोड़ते रहें? कानून तो कोई नहीं तोड़ पकड़ा रहा। सिर्फ वो जाता है या तो जिस पे आप इल्ज़ाम लगा दें, या जिसकी गुड्डी चढ़ रही है बस चढ़ती जा रही है, जिसका दाव लगता है वो लगाता है। वो तो लगाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि चीज़ें जैसे हैं, जैसे महंगाई है, चीज़ लेने जाए, चीनी देखे 150 चलेगी है, वो घी है वो 100 रुपये नीचे उन्होंने किया। महंगाई तो हम इल्ज़ाम हुकूमत पे डाल देते हैं ना कि हुकूमत ने महंगाई कर दी है, जीना आराम कर दिया, लेकिन हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं अपने मुल्क के लिए? मतलब अगर मैं ये रेडी वाले से सवाल करूँ ना कि आपने रेडी सड़क पे लगाई हुई है, कानूनी इसकी इजाजत नहीं है, इंक्रोचमेंट वाले आते हैं उठा के ले जाते हैं, गालियाँ हम इंक्रोचमेंट वालों को देना शुरू कर देते हैं, ये कहते हैं पैसे रिश्वत देते हैं वो, और एक और गलत काम हो गया तो गलत काम तो हम आवाम भी तो कर रहे हैं ना। इशारा तोड़ते हैं, धड़ल्ले से तोड़ के जाते हैं, ना पकड़े जाए तो मौजें, पकड़े जाए तो रोना रो लेते हैं कि जी चलान हो गया। तो हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? ठीक होना चाहिए, करना चाहिए। शहबाज शरीफ से लेकर को हम कहना शुरू कर देते हैं ठीक नहीं होते, या जिसको पसंद है जो उसकी साइड पे जाके खड़ा हो जाता है। हम कहाँ खड़े? हम तो फिर क्या कहाँ खड़े हैं, जहाँ पे यही है कि जहाँ आना जाना खड़े हैं वैसे ही है। कसूर हमारा भी है। कसूर हमारा भी है। मान गए आप? चले, अच्छी बात है, मान गए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी गर्मी है आजकल सर, हालात कैसे जा रहे हैं? तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन महंगाई नहीं बर्दाश्त होती, नहीं हो रही बर्दाश्त। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे अब हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, लोग बेचारे परेशान हैं, और इतने लोग परेशान हैं मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन कर, आप यकीन करें, मुझे पता है, मैं जब लोगों से जाके पूछती हूँ ना, हाँ जी, तो बुजुर्ग लोग जब रोना शुरू कर देते हैं ना हालात बता के, दिल दुखी हो जाता है। बहुत ज्यादा। कौन जिम्मेदार है हमारे हालात का? जिम्मेदार किसको कहें? बड़ी प्यारी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि जैसी अवाम होगी ना, जैसे लोग होंगे उन्हीं में से वैसे ही हुक्मरान होंगे। अच्छे लोग होंगे तो अच्छे हुक्मरान होंगे। तो इसका मतलब हम बहैसियत कौम अच्छे नहीं हैं? क्यों अच्छे नहीं है? मेरा आज का टॉपिक भी वैसे यही है कि हम हुकूमत पे बड़े आराम से इल्जाम लगा देते हैं। हाँ जी, हम कानून तोड़ते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, मर्जियाँ करते हैं, ना पकड़े जाएं तो मौजे मनाते हैं। मौजे मनाते हैं। अब ये इशारे लगे हुए हैं ना, एक छोटी सी बात है, अब इशारा खुल गया तो फिर निकल जाओ, बंद हो गया तो रुक जाओ। अब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, अपनी मर्जी से। वार्डन नहीं खड़ा है, आप यहाँ देखें हाल क्या होता है, सारा दिन ट्रैफिक जाम। तो आपको लगता है कि बजाय हम कहें कि हुक्मरान ठीक हों, पहले हम खुद ठीक होना शुरू हो जाए? होना तो यही चाहिए, होता है हम खुद सही हो जाए। 75 सालों में हम हुकूमतों को कसूरवार ठहराते हैं, 75 सालों में हम कितना ठीक हुए हैं? हाँ जी, कसूरवार इसलिए ठहराते हैं ना, कुछ है भी तो अव्वलीन जिम्मेदारी होती है जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि मार्केट में जाके ऐसी टीमें तैयार करें और ईमानदारी के साथ वो लोग हों, ईमान वाले हों, जाके रेट चेक करें, कौन किस रेट पर बेच रहा है, कौन किस, एक ही चीज़ है वो 10 रेट पे बिक रही है, वो 110 की बेच रहा है, वही चीज़ आगे जाओ तो 150 की है, उससे आगे जाओ तो 250 की है, उससे आगे जाओ तो 200 की है, वही चीज़। ठीक है, सही कह रहे हैं। छापा पड़ जाए तो ठीक हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, कम्युनिटी को एक्टिव करने की भी ज़रूरत है कि हम कम्युनिटी के ग्रुप्स बना के उनको भी एक्टिव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है। गल सुन रहे सी तुसी? हाँ जी, मैं सारियां सुनियां ने। की कह रहे हो, की कहना चाह रहे हो? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਟੁੱਕ ਦੇਣ।
ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰੀਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਬਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਹਕੂਮਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੀਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਮੀਨੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ लाना चाहिए। 70 साल हो गए हुकूमत नहीं ठीक हुई, लेकिन इन 70 सालों में हम कितना ठीक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, करें बात? क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? शुक्र है, असगर मेरा नाम है। जी असगर भैया, आप बातें सुन रहे थे बुजुर्गों की, हमारी नौजवान नस्ल भी मुझे लगता है ऐसी है। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, वो देखो उसने मोटरसाइकिल सड़क पे खड़ी कर दी है। जब हम खुद खड़ी करते हैं कहते हैं खैर है नंग जमाएंगे, केड़ा वार्डन छोड़ता है। सबसे पहले जी प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा ना, आप मार रोड पे खड़े हुए हैं ना, अभी चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी गुजरनी, सारा कुछ जाम हो जाना है, ठीक है। मैं कहूँगा मैं सबसे पहले निकलूँ, ज़ाहिर है जब आधा घंटा 15 मिनट लेट होना है, हमें भी काम है। उनका प्रोटोकॉल ख़त्म होगा, ये लोग खुद ब खुद सही हो जाएंगे सारे, किसी को ज़रूरत नहीं है। बादशाही निज़ाम खत्म हो, ठीक है। शाहाना निज़ाम खत्म हो। आप इधर आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, आप गरीब के लिए अकबरी मंडी में जाएं, आपको जाने नहीं देंगे। वो ताजर बैठे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये सारे मजदूर लोग हैं, इनसे क्या करेंगे? जब खुद नहीं करेंगे, अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, तो कैसे सीधा होगा मुल्क? सही कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बात फिर वही आ गई है ना कि हर कोई इल्ज़ाम लगाता है सिस्टम पे। इल्ज़ाम तो लगता है ना, हुकूमत सिस्टम भी पे, लगता है ना। अफसरान अगर पे। सिस्टम सही होगा, वो कहेगा यार ये सरकारी गाड़ी चली गई है तो मैं क्यों ना जाऊं। सही बात है। वो खुद नहीं वो सही होना चाहते, वाम सही होना चाहती है। आप तो ट्रैफिक की मिसाल दे रहे हैं ना, मैं आपको एक बात पूछती हूँ। मेरे सामने ना ये वाला बाजार देखें, नहीं भाई जरा कैमरा घुमा के दिखाएं, ये बाजार देखें कितनी चौड़ी सड़क है। ये एक लाइन की गाड़ी छोड़ी हुई है, जगह छोड़ी हुई है सिर्फ, बाकी सब ने अपनी अपनी इंक्रोचमेंट की हुई है सड़क के ऊपर। कानून की खिलाफ वर्जी है, किसी अफसर ने आके तो नहीं कहा करो, किसी हुकूमत वाले ने आके तो नहीं कहा। अमल भी तो होता है ना, एक बाउंड्री या दूध भी तो होती है ना। वो किसने निजाम आके सही करना है? किसने करना है? सही? आप करते हैं ना मैं करती हूँ। नहीं, किसने करना, किसने है, किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत, सिस्टम की। ठीक है, ठीक है। अगर सिस्टम सही होगा, इन लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद भी उसी सिस्टम में चल पड़ेगा। भी तो ठीक होने की जरूरत है ना, अपनी गाड़ी साफ रखते हैं, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। मैडम जब आपका सिस्टम सही होगा ना, ये कूड़े वाले हैं ना, उसे पता है भी मैंने जो है ना सुबह आना है और कूड़ा उठाना है और लेके चले जाना है, ठीक है। वो एक सिस्टम बना है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर फेंकना, उसके बावजूद सड़क पे मैडम जब सबके लिए कानून बराबर होगा ना, कोई ये नहीं करेगा, ये भी नहीं लगाएगा कोई भी। ये बात ठीक है, ठीक है। कानून सबके लिए, सबके लिए। और फिर सबने फॉलो करना है। आपने सिटी वो कैमरे लगा दिए, ट्रैफिक वालों ने लगवा दिए, आधे से ज़्यादा ख़राब है सिस्टम। तो खुद ही नहीं सही करना चाहते। खुद जब सिस्टम सही होगा, गवर्नमेंट सही होगी, खुद ब खुद ये कोई भी फटा नहीं लगाएगा भाई। मेन सिस्टम सही करें, सही चेक एंड बैलेंस वाले लोग आए। वो शुरू में एक भाई ने कहा था कि कम्युनिटी सर्विसेज शुरू कर दें, लोगों को इन्वॉल्व कर दें अगर आपके पास मैन कार कम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? सड़क से जरा इधर आ जाएं। ठीक है आप? अल्लाह का तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर भाई बड़ी गर्मी हो गई आज तो, बस ऐसा ही है, लोगों के मिजाज भी बड़े गर्म हो गए। बात कम सुनते हैं लेकिन लोग परेशान बड़े हैं। हाँ, जाहिर है 90% आवाम परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो 10% परेशान नहीं है वो हम में से नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ वो शराफिया में आता है। अब इन्होंने बेटे 32,500 रुपये तनख्वाह की थी बजट में। कोई भी इनका ऐसा शोबा या डिपार्टमेंट आया है इधर लोगों के पास कि आपने आम मजदूर की तनख्वाह 32,000 की है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ लड़के लगे हुए हैं, आप चले जाएं। लोग बेचारे 15,000 ये बच्चे बांस लगा रहे हैं, ये 15,000 ले रहे हैं। कोई पूछने ही नहीं आया कि यार बजट में 32 तो कर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम डंडा, कैमरे, जुर्माने और सख्ती की मार क्यों इंतज़ार करते हैं? हम खुद बहैसियत कौम अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते? सर यही लड़का अगर दुबई चला जाएगा ना इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे कूड़ा फेंकने की, ना ज़रूरत होगी स्पीड करने की, इशारा तोड़ने की, किसी को छेड़ने की, किसी को घूरने की भी। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, 10 लोग आए होंगे कि हमने बात करनी है, उसमें से 10 लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मुझे घूरने आए होंगे। वो उसकी वजह वो जुर्रत नहीं कर सकेंगे वहाँ पे क्योंकि कानून फॉलो करते हैं। हम क्यों नहीं करते? उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। हमारा एक वर्ल्ड चैम्पियन था जहांगीर खान जी, ठीक है, 10 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड कप उसने था, ठीक है जी। तो वो कह रहे जब हम वहाँ खेलने जाते थे ना ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, तो कह रहे वो लोग ना हमें खेलते खेलते वर्ल्ड चैम्पियन, उसको वो हमें गालियाँ बकते थे खेलते खेलते।
स्टेडियम से जो नहीं खिलाड़ी एक अच्छा, खिलाड़ी एक दूसरे दूसरे को। हम बेटे थर्ड दुनिया के लोग हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। क्यों हम क्यों नहीं चेंज? अब आप ये मुझे बताएं ना, हम जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते कि मुल्क का कानून फॉलो करना? एक भाई ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, अब आप कैसे जिम्मेदारी पूरी करें? हम ये चीज़ें नहीं, हमें आटा घी, ठीक है, आटा घी और ये घर की जिम्मेदारियां, उसे नहीं हम फारिग हो रहे, तो इन लोगों के सामने कौन आएगा? तो कैसे ठीक होगा हमारा मुल्क? कैसे ठीक होगा? हम कौम कैसे बनेंगे? पाकिस्तान बेहतर कैसे होगा? जब तालीम बेहतर होगी, ठीक है, एजुकेटेड लोग। हाँ, वो ख़त्म हो गए लोग, वो लोग ख़त्म हो गए। मैंने खुद अपना बेटा 8वीं में पढ़ रहा था, एक ही बेटा है मेरा, ठीक है, 3 बेटियाँ, मैंने उसे स्कूल से उठा के अब मेडिकल रैप में स्टेशन भेजा है। क्यों? गुजारा नहीं हो रहा। तालीम आप खुद ही कह रहे हैं, तालीम तो कैसे गुजारा आज के थोड़े मुश्किल दिन, कल के रोशन दिन नहीं मुश्किल गुजरते ना, जब 12,000 किराया देना है एक कमरे का, ठीक है, कोई शेड्यूल ही नहीं हुकूमत बना सकी कि एक बच्चा ये अकेला घर का कमाने वाला है, एक मिसाल है, ठीक है, वालिद साहब इसके अल्लाह ज़िंदगी दे नहीं है, मेरे साथ होए भाई, ठीक है, ये कैसे घर चलाएगा? फिर ये तालीम छोड़ के कहीं लगेगा ही ना। मजदूरी अब मैंने खुद एक बिल्कुल ही डिसेंट बच्चा, उससे मैंने, वो कह रहा है मैंने नहीं पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कहा नहीं भाई, अब बेटे मेरे से सिस्टम नहीं चल। चलें, आपने टेक्निकल साइड पर डाला कि एजुकेशन, उसके पास मेडिकल रैप की भी, अल्लाह मियां उसको तंदुरुस्ती दे जी। तालीम, हमारी तालीम आम होनी चाहिए, खत्म बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तालीम आम होनी चाहिए, और तालीम सिर्फ किताबी टेक्स्ट बुक किताबें नहीं, एजुकेशन, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, ये वो तमाम चीज़ें हैं, मुल्क से मोहब्बत, मुल्क की बेहतरी के लिए, कानून को फॉलो करने के लिए, वो तमाम चीज़ें अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि हम खुद ब खुद जिस सिस्टम को बुरा कहते हैं, जिस हुकूमत को बुरा कहते हैं, वो करने के बजाय अपने हाल को बेहतर करके अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को स्मूथ लाइन करें तो शायद अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम मुल्क की बेहतरी के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम से हम जानने निकले हैं कि हमारे पाकिस्तान के बिगाड़ में हमारा कितना रोल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद भाई, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, हम हुकूमत से लेकर अफसरान तक, चाहे ब्यूरोक्रेसी है या किसी भी महकमे के अफसरान हैं, बड़े आराम से इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस मुल्क के बिगाड़ में हम बहैसियत आवाम कितना हिस्सेदार हैं? असल में ना जो मेन चीज़ है ना, वो तो है इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं है। अगर हम लोग अपने आप को अपने दीन की तरफ लेके आए लोगों को, हुक्मरान तो हमारे वैसे ही बेदीन हैं, ना उनको नमाज की फिक्र होती है, बदीद है, फिक्र होती है, बेदीन है, लेकिन बदीद भी है, बदीद भी है, वो ये तो भी बड़े होंगे, लोग कहते हैं, वो तो होंगे ना। तो इसके लिए हमें ना इज्तिमाई तौर पे ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को ना अपने दीन इस्लाम की तरफ लेके आए लोगों को। जब तक इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। लेकिन आप तो बड़े आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, कि दीन को फॉलो करें, जिसमें दीन का निज़ाम आ जाएगा तो झूठ नहीं बोल सकेंगे, धोखा नहीं दे सकेंगे, मुनाफकत नहीं कर सकेंगे, कानून को फॉलो करना पड़ेगा, रिश्वत नहीं ले सकेंगे, मुनाफाखोरी नहीं कर सकेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकेंगे, और बेशुमार ऐसी लाइनें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में तो हम आवाम ही मुलव्वस हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखे भी देते हैं, कानून फॉलो नहीं करते, वो चाहे ट्रैफिक के हों या इंक्रोचमेंट के हों। जिसका जहाँ दाल लग रहा होता है वो लगा रहा होता है। 1000 की चीज़ 5000 में बिक गई तो खुशी मनाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मुनाफाखोरी कर ली, अल्लाह मियाँ नाराज़ होंगे। आवाम भी तो जिम्मेदार है। देखें, बात वहीं पे आ जाती है। आप जहाँ बात को जिस तरफ मर्जी ले जाएं जी, वो आएगी आपके मतलब के आपके दीन की तरफ ही आएगी। निचोड़ उसका यही हम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल नहीं ना करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों पे अमल करने से ही हमारे अंदर ये चीज़ें आएंगी कि हम झूठ बोलना छोड़ेंगे, मुनाफाखोरी छोड़ेंगे, और जो लोग मतलब जुर्म करते हैं उनको सज़ा मिले। मतलब सज़ा और जज़ा का निज़ाम, सज़ा और जज़ा का निज़ाम जब तक नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर,
ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है, बिल्कुल, और ये कलमे की बुनियाद पे बना है, ठीक है। जब तक इसमें वो निज़ाम नहीं आएगा, हम इससे दीन से दूर रहेंगे, हमारे ऊपर वो ये लोग मुसल्लत रहेंगे। इनमें कोई भी जो है अपने ना तो अपनी ज़ात के साथ मुखलिस है, ना वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, और सबसे बड़ी बात दीन दुश्मनी है। अपने दीन के साथ ये लोग मुखलिस नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये मुसल्लत हैं। जब तक हम इनका मुहासबा नहीं करेंगे, इनको एक साइड पे नहीं करेंगे, हमें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और पाकिस्तान मजीद बिगाड़ की पाकिस्तान मजीद बिगाड़ की तरफ जाएगा। हमें दुआ दीन से दूरी जो है, दीन से दूरी बेसिक चीज़ है इस मुल्क में खराबी का बायस मुल्क में खराबी का बायस है, ठीक। और जब तक दीन की तरफ नहीं जाएंगे, असल हमारा दीन ही है, बिल्कुल, बचाना भी उसी बचना भी हमने दीन की वजह से है, और बरोज़े महशर हमें जो माफ़ी मिलनी है वो भी दीन की वजह से मिलनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफजल। अफजल भाई क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं, ख़राब हुए हैं, बहुत ख़राब है। लोग बड़े परेशान हैं वैसे आजकल, लेकिन अभी थोड़ा रिलीफ दे रही है हुकूमत। पेट्रोल सस्ता हुआ, ऑयल सस्ता हुआ, बिजली महंगी हो गई। हाँ, बिजली का बम गिर गया। हाँ जी, और बड़े बिल आ रहे हैं। आप सोच के कूलर भी चलाते हैं, एसी तो बड़ी दूर की बातें हो गई हैं। कूलर चल जाए बड़ी गनीमत है। बड़ी गनीमत है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान का बिगाड़ जिम्मेदार कौन है? अवाम, हुक्मरान, सिस्टम, अफसरान? अवाम। कैसे? ज़ाहिर है अवाम ही हमारी ऐसी है, जिधर लगा दो उधर लग जाती है। 9 मई का वाक़या देख लें, जिधर लगाया उधर लग गई। नुकसान किसका हुआ? हमारा, इनका, ये सब लोगों का। टैक्स हम देते हैं हर चीज़ में, किसका नुकसान? हमारा हुआ। अब जितना नुकसान हुआ वो सबकी जेबों से निकलेगा, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, ये तोड़ मार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आप सियासी उस तरफ चले गए ना, कि सियासत में जो लीडर पीछे लगा ले आवाम को, फिर वो अंधाधुंध पीछे लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन बहैसियत आवाम, आप किसी सियासी पार्टी को ना भी फॉलो करते हो, आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे में ना भी शामिल हो, क्या हम मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं? क्या हम ट्रैफिक के कानून को फॉलो करते हैं? शहर के कानून को फॉलो करते हैं? ये गंदगी फैलाते हैं ऐसे प्राउडली कि गाड़ी साफ रहे, हमारी कूड़ा बाहर फेंके। बिल्कुल कानून नहीं है, कसूर हमारा ही है। बेसिकल ना, मैं 9 साल से सऊदी अरब में, मैं अभी छुट्टी पे आया हूँ। उधर का तो इधर का बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल सही, बहुत डिफरेंट। और इस्लामी मुल्क है वो भी। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज किया, उम्र इतने किया है मैंने, तो ये दोबारा कभी करिए तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद। हाँ, मैंने पाकिस्तान को ज़रूर दुआओं में याद। मैंने अगले महीने जाना, बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपनी बहन को। लेकिन आपने कहा सऊदी अरब और यहाँ के सिस्टम में बड़ा फर्क है। क्या वहाँ कोई सोच सकता है मुनाफाखोरी करने का, ज़ख़ीराअंदोज़ी करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का? नहीं, ऐसा नहीं होता उधर। यहाँ तो हम कहते हैं दाल अगरा लगाओ। इधर ये 200 की है, उससे पूछ लेंगे 500 की है। उधर तो एक फ़ोन करो, वो पुलिस वाला आता है, दोनों को पकड़ेगा, जुर्माना करेगा। सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जी। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब सियालकोट से लाहौर आए हैं और मरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं लोग, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? सकलैन रियाज मेरा। सकलैन, आपका? वकार अली, हैदर अली, मिर्ज़ा असद। मिर्ज़ा असद। अच्छा, अभी शो शुरू होने से पहले ना मैं इनसे इन्फॉर्मेशन ले रही थी, मुझे क्लियर कर रहे थे कि आपको पता है मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल का कॉलेज है? मैंने कहा जी पता है, और एक अजीम दरसगाह के तौर पर वो मुल्क में जिन दरसगाहों का हम जिक्र करते हैं उसमें प्रोमिनेंट है। मुझे ये बताएं कि एजुकेशन सिस्टम हमें बहैसियत कौम कैसे चेंज कर सकता है? हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसको किस सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है? उस वक्त जबकि सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज बैरियर चल रहा है स्टूडेंट के हवाले से, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, 4th इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हमारे देहातों में सबसे पहले मिडिल लोगों को देखेंगे, फिर लोअर लोगों को, फिर उसको मिडिल क्लास, अपर लेवल के लोग जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम अपनी कौमी ज़बान उर्दू को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? आपको पता है पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? जी, कौन सी है? उर्दू है। ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान इंग्लिश है। इंग्लिश है।
तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी तो इंग्लिश है ना, जी। तो बजाय इसके कि हम कहें कि हम उर्दू को राइज कर जी, जी। दें, हम इंग्लिश को प्रमोट क्यों नहीं करते उन देहातों में, उन इलाकों में जहाँ पर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता या पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ टीचर और स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक बराबर हो जाते हैं। तो वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है सारा। वही ना, वो टीचर हायर करे, इस वेल एजुकेटेड टीचर हायर करे जो देहातों के अंदर खामियां उनको दूर करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लाहौर आके कैसा लगा भाई आपको? घूमने अच्छा आए है, हैं? ठीक ही है। गर्मी बड़ी है, ठीक ही है, बहुत ज़्यादा है। ठीक ही है, ये ठीक ही है क्या? वैसे ठीक ही है। क्यों अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, ठीक है, सियालकोट पर ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा है। सियालकोट ज़्यादा अच्छा है? वाह, जो कहते हैं लाहौर लाहौर है वो बात सही नहीं है। है ठीक है पर इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। आपको कैसा लगा लाहौर? नहीं ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है लेकिन ठीक है। इतना अच्छा भी नहीं है? नहीं ठीक है। सियालकोट की लाहौर को ऐसे कहें आप, मतलब ये तो कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छा बताएं, सियालकोट में कौन सी चीज़ अच्छी है जो लाहौर में आपको अच्छी नहीं लगी? सियालकोट के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। जो उसकी ब्यूटी जो है ना वो उसके लोगों में पाई जाती है। तो यहाँ लाहौर के बारे में भी कहा जाता है, बड़े मेज़बान होते हैं लाहौरी, बड़े ओपन माइंडेड होते हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई भी मेज़बान नहीं मिला है। नहीं मिला, कोई बंदा नहीं देखा जो मेज़बान है। क्यों? मेज़बान क्या, आप किसी को देख के स्माइल कर दो, वो मेज़बानी होती है ना, वो आप वेलकम कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कह रही हूँ वेलकम, लाहौर आए आप, मैं लाहौरन हूँ, खुश आमदीद आपको। जी। तो ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। लेकिन सियालकोट का ज़्यादा मेज़बान है। जी मिर्ज़ा भैया आप क्या कहेंगे? ये तो लाहौरिन को पसंद नहीं आया, आपको पसंद आया? जी देखें, लाहौर अपनी जगह पे है और सियालकोट अपनी जगह पे है। दोनों शहर जो है ये एक दूसरे के साथ इनका कोई भी मुवाजना नहीं है। हाँ। ठीक है, सियालकोट अपनी जगह पे खूबसूरत है, मैंने लाहौर तो अपनी मुआवजा जगह। किया ही नहीं। सियालकोट बड़ा प्यारा है, मुझे पता है, मेरा एक दफ़ा जाना भी हुआ था वहाँ पर। लाहौर कैसा लगा आपको? मैं तो ये पूछ रही हूँ। लाहौर अच्छा लगा लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है वो मायूसकुन रहा। ठीक है, गर्मी भी बड़ी है। चंद लोगों से यहाँ पे बात हुई हमारी, जहाँ जहाँ पे हम गए, लेकिन लोगों का जो बिहेवियर था हमारे साथ या दूसरे लोगों के साथ वो थोड़ा मायूसकुन था। लाहौरियों क्या कर रहे हो? थोड़ा उठो, अपनी मेज़बानी जगाएं। अच्छा मुझे बताएं, जी पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, जी हम बड़े लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, हालात ख़राब हैं, सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स में जॉब्स नहीं होंगी जब आप पास आउट करेंगे, बड़े रौले हैं। असल में कसूरवार कौन है उसका, हुकूमत या हम? असल में कसूरवार दोनों ही हैं। कैसे? हुकूमत भी है और अवाम भी हैं। ठीक है, वो इस तरह से है कि अवाम को चाहिए कि अपने नुमाइंदगान को जब चुनते हैं उस वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि इनकी जो बेसिक जो इनकी नीड्स हैं वो कौन पूरी कर रहा है। अब देखें, हुकूमत तो तब्दील हो जाती है, ठीक है, लेकिन सिस्टम जो है वो वहीं का वहीं रह रहा है। ना इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो रहा है, ना थाना कल्चर बेहतर हो रहा है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो हमें करनी पड़ेंगी, जिनकी बहुत अशद ज़रूरत है हमारे माशरे में। आपको लगता है कि बहैसियत अवाम और इंसान हमें भी अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लानी पड़ेंगी? बिल्कुल लानी को पड़ेगी, बेहतर करने के लिए हमें अपना जो बिहेवियर है वो कंट्रीब्यूटरी करना पड़ेगा। जब तक हम कंप्लेन करने के बजाय अपनी कंट्रीब्यूशन दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? खुद का कंट्रीब्यूशन दें वो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, जब तक हम खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक ये कौम यहीं की यहीं रह जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं, हम बड़े धड़ल्ले से इशारा टूट रहा हो तो तोड़ के निकल जाते हैं कि ओहो अभी तो आज तो हमें वार्डन ने पकड़ा ही नहीं। ये नहीं सोचते कि मुल्क का कानून तोड़ रहे हैं हम, कूड़ा फेंकने पे आते हैं, जहाँ दिल करता है ढेर लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे एक अच्छे शहरी होने की निस्बत हमें जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शहरी होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क की जो ब्यूटी है उसको वो कायम दायम रखे और उसके अंदर जितना कंट्रीब्यूट वो कर सकता है उसको करे। यानी कि जो भी लीगल लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं उनके ऊपर अमल पैरा किया जाए। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यूरोप के हम जितनी भी वेल डेवलप सोसाइटीज़ हैं या नेशन हैं उनसे आगे हम चले जा सकते हैं। बिल्कुल सही। कैसे बेहतरी ला सकते हैं, चलेंगे ये बताएं आप। सोशल अवेयरनेस हो, लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ाया जाए इसके बारे में। प्रोग्राम टीवी के ऊपर, जैसे आपका ये मीडिया है, इसके थ्रू प्रोग्राम बात की जाए कि ये ऐसे है, इस तरह के ये कानून है, इसको ना तोड़े, अवेयरनेस फैलाई जाए, एजुकेशन दी जाए लोगों को। तालीम कितनी ज़रूरी है? जी, तालीम कितनी ज़रूरी है? एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आवाम सोशलाइज ना होगी, वेल एजुकेटेड ना होगी तो कोई भी मुल्क कंट्री नहीं तरक्की डेवलपमेंट नहीं कर सकता। बजाय इसके कि हुकूमत से शिकायतें लगाते रहें, हुकूमत का से गिले शिकवे करते रहें, अपने आप को चेंज करें, है ना? सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जो हम पे ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए, फिर हुकूमत की तरफ बात करनी चाहिए, आला अफसरान की बात करनी चाहिए। हम अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी करती, आवाम का शिकायतों का टोला लेके जी आवाम की जो ड्यूटीज़ हैं, जो आवाम इंतखाब करती है नुमाइंदागान को, आवाम के अंदर पोलिटिकल सोशलाइजेशन इस तरह तक नहीं है, आवाम बिक जाती है और बाद में जो हुकूमत बनती है उसका रोना धोना लग जाता है। वो कहता है ये सारा मुल्क का कसूरवार यही है।
अगर आम आवाम जो है ये अच्छे नुमाइंदागान को मुंतखब करेगी तो मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और लोगों से उनकी राय हम जान रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, हम महंगाई की कंप्लेन करते हैं, बेरोज़गारी की कंप्लेन करते हैं, हालात की कंप्लेन करते हैं, लेकिन मुल्क को बेहतर करने में क्या हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं, इस पर बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फरहान हैदर। फरहान भाई क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसर हूँ और काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग के बजाय ना परमानेंट जॉब कहीं पर करनी चाहिए। नो नेवर यू नहीं and more money in freelancing. Yes, exactly. ठीक है। And soon I'm getting my visa as well. अच्छा माशाल्लाह। I'm just getting yes. यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ इस मुल्क में। There is nothing. क्यों नहीं बचा हुआ? एक होप था but it's not no more. So हम अपनी उम्मीदें एक शख्स के साथ क्यों जोड़ देते हैं? हमारी मोहब्बत, हमारी उम्मीद पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान में जो ऑपरेट करते हैं वो माफिया, राइट? सो माफिया से लड़ने के लिए एक ही इंसान था एंड राइट नाउ उसको काफ़ी। माफिया भी तो हम खुद बनाते हैं ना, हमारे में से ही बनते हैं, वो चाहे आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, तजावुज़ात वाले माफिया हो, आवाम ही करती है ना। एक्चुअली एलीट क्लास इज प्लेइंग, राइट? सो वी नेवर फॉल इन दैट। हम एलीट क्लास का हिस्सा नहीं, हम मिडिल क्लास का हिस्सा हैं। सो यस, मिडिल क्लास से ही कुछ लोग करप्शन करके ऊपर जाते हैं एंड द मेन थिंग इज़ करप्शन। जब करप्शन ठीक हो जाएगी देन आपका मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन करप्शन से लड़ने के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब आवाम ठीक हो जाएगी मुल्क ठीक हो जाएगा। आवाम कानून फॉलो करना शुरू कर देगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। आवाम देखिए, आवाम को एक उम्मीद मिली, आवाम को एक सनशाइन इन द रेन स्टॉर्म मिला, जो वो आपका ओपिनियन है। अब बाकी लोग शायद डिसएग्री करें। नो, 75% ऑफ द यूथ proven statistics के 75% था। You can see his power shows of the PTI, right? You can see. There are a lot of people with him. Yes. I don't disagree with that, but I disagree 75% पे। लेकिन चलें, आप ये कह रहे हैं कि जी वो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद को तोड़ा, लोग डिसअपॉइंट हो गए और आप जैसे लोग बाहर जा रहे हैं। Yes. और ये एक डाटा भी आया है, करीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख तक लोग शुरू के सिर्फ 6-7 माह हुए हैं कि पाकिस्तान से बाहर गए हैं। ऐसे ही है। आप ये देखिए, अच्छा मेरे प्रोड्यूसर मुझे करेक्ट करें, 12 लाख के करीब उनके पास जो है के मुताबिक, लेकिन लाखों लोग छोड़कर गए। Yes, ऐसे ही। Yes, I'm in my visa is in process। क्यों नहीं अपना रोल प्ले करते? आप को आइडियलाइज करते हैं, हम क्यों नहीं एक ऐसा बंदा बन जाते जो सिस्टम को चैलेंज करके अपना रोल प्ले करे? देखें, जो सिस्टम के हैंडलर्स हैं, आप में ना इतनी ताकत है ना हम में है कि कोई उनसे टक्कर ले सके। सो द थिंग इज़ कि यू हैव टू स्टेप बैक। बिल्कुल सही। सिस्टम के बिगाड़ का इल्ज़ाम हम हुकूमत पे डाल देते हैं, लेकिन आवाम पर नहीं डाल सकते। नहीं, ना हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, ना आवाम इसकी जिम्मेदार है। जो इसके जिम्मेदार है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भाई क्या करते हो आप? मैं वेला। वेला? हाँ। वेला क्या होता है? वेला बस वेलापन कौन सा? सुबह को घर से निकल जाता हूँ, रात को घर चला जाता हूँ। खर्चे कैसे पूरे करते हो? मालिक की ज़ात जी। अल्लाह मियाँ की ज़ात तो है, लेकिन कैसे? घर वाले कर रहे हैं, घर वाले कहते हैं ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल डलवा देते हैं, टैंकी फुल? नहीं भाई फराटे मार। फुल नहीं, 100-200 दे देते हैं रोज। घर से मैं निकलता हूँ ना, सुबह मैं कहता हूँ जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, पैसे दो। रात को घर जा कहता हूँ नहीं मिली। ढूंढते नहीं हो? क्यों? वैसे ही कोई अच्छी नहीं मिलती। ढूंढी है जॉब? हाँ। कभी की है जिंदगी में जॉब? जॉब एक बार मैंने की थी। क्या किया था? कॉल सेंटर। फिर? वो फ्रॉड की जॉब थी, फ्रॉड करते थे। फ्रॉड करते थे? छोड़ दिया आपने? छोड़ दी मैंने कहा फ्रॉड नहीं करना। अच्छी बात है, फ्रॉड नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, तो आपकी तरबियत है, वेरी गुड। कितना पढ़े हुए? मैंने FA किया हुआ है। FA किया हुआ है। तो FA करने के बाद क्या लगता है आपको, क्या जॉब मिलेगी? कोई जॉब नहीं मिलेगी, अब फिर फ्री घूमूंगा मुझे लगता है। ऐसे फिर बिजनेस करूँगा, कारोबार करूँगा। क्या सोचा हुआ है, क्या कारोबार? अब मैं करूँगा वो कॉस्मेटिक का, कि मेकअप लेके फिर बेचोगे डिफरेंट जगहों पे जाके? नहीं, शॉप लूँगा। शॉप लोगे? घर वालों को कह रहा हूँ माल दो मुझे, पैसा दो। वो कह रहे हैं कि तूने बर्बाद कर देना है, वो दे नहीं रहे। तो उनको पता होगा कि आप? मैं कहता हूँ कि पैसा आए तो मैं कुछ करूँ,
पैसा कहता तू कुछ करे तो मैं आऊँ। ये हिसाब हुआ। कमा लो ना थोड़ा सा पैसा, फिर कर लेना काम। वो पैसे हमें मिलते नहीं। इतनी जॉब्स होती हैं, सेल्समैन की जॉब है, लोग पेट्रोल पंप पे जॉब्स हैं, क्यों हम डरते हैं? नहीं वो बात बता गया, वो ना हमारा कमाते हैं, वो हमें पूरे पैसे नहीं देते। मिसाल 15,000, 16,000, 18,000 भाई जितना तय हुआ होगा उतना तो देंगे। 12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं, वो फिर मज़ा ही नहीं आता काम करने में। मैं कहता हूँ 25,000 पैसे कमा लो ना, फिर काम कर लेना अपना। सोच रहा हूँ कि ना वो कर्जा वगैरह बस सोचते सोचते दिन गुजर जाता है, घर जाके सो जाता हूँ, अगले दिन फिर निकल आता। नहीं अगले दिन, हाँ ऐसे ही हो रहा है। ये तो बड़ी गलत बात है, ये अच्छी बात तो नहीं है। इंजॉय करो लाइफ, जिंदगी का क्या पता कल मर जाना है, कोई पता है आज क्या होना है। तो एंजॉय पैसे के बगैर कैसे होता है? पैसा शुक्र है, घर वाले भी तंग आ जाएंगे, 100-200 देना बंद कर देंगे। घर वाले तो आ गए हैं तंग, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कब कहीं जाओ। जाओ फिर कहाँ जाओगे? फिर कहीं नहीं, फिर मैं देखूंगा दोस्त ढूंढूंगा कोई। घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, 2 बहनें हैं। अम्मी अब्बू? हाँ। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू भी वेला ही है। अब्बू भी वेले हैं, तो घर कैसे चलता है? नहीं मतलब कि वो दिहाड़ी लगाते हैं ना, जब लग जाती है वो कहते हैं ठीक है। हाँ, जब नहीं लगती तो नहीं लगाते। नहीं मतलब कि वो देखते हैं, अब महीना पैसे आ गए हैं ना, 1 महीना कमा लिया, 1 महीना याशी कर ली। याशी क्या होता है? कमा के कर रहे हैं वो, अच्छी बात है, इंजॉय कर रहे हैं वो, लेकिन अपना कमा के कर रहे हैं। आप तो वेले इंजॉय कर रहे हो। माँ बाप भी तो मेरा ही है ना। माँ बाप ने शादी कोई नहीं करनी? नहीं वो कर देंगे, एक लड़की ढूंढी हुई है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ वेले को लड़की कौन देगा? शादी नहीं, मैंने उनको बताया कि मैं काम करता हूँ, 40,000। झूठ बोला है? हाँ। अभी कह रहे थे फ्रॉड वाली नौकरी छोड़ी, अभी कहते हो झूठ बोला। नहीं वो लड़की की खातिर बोलना पड़ता ना, वो तो फिर हक है ना। एक तरफ आप सही बात कर रहे हो तो एक तरफ जो है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मोहब्बत है आपको, लड़की को भी है। हाँ। उसको पता है आप वेले हो? हाँ। फिर भी करना चाहती है शादी? वो कहती है कि ढूंढ लोगे जॉब। हाँ। मैं कहता हूँ कि ढूंढ लूँगा। अच्छा मुझे बताओ कि कसूरवार कौन है इस सारे सिनेरियो में, जहाँ पे हम अपने मतलब के लिए झूठ भी बोल लेते हैं, जहाँ सही लगता है वहाँ पे दाबी लगा लेते हैं, महंगाई का रोना हम हुकूमत के आगे रोना शुरू कर देते हैं, अपने बात बता के वो ना हम खुद गलत हैं, हम लोग। आप तो गलत, मैं कह रही हूँ आपको, वेले फिर के एंजॉय करने से जिंदगी नहीं गुजरती, ये मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन वो काम भी तो हमें हमारे मतलब का मिले ना। मतलब का क्या मिले? मतलब ट्रे में रख के खाना तो नहीं देंगे ना? नहीं तो ट्रे में रख के ना दे, लेकिन हम पागल हैं, हम 12 मेरे मतलब का ये खाना नहीं है कि मैं काम नहीं है कि मैं गर्मी में बाहर निकल के लोगों से बात करूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ, मुझे मजा आता है लोगों के ओपिनियन सुनने का। आप अपना इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप करते हो। मैंने काम किया है, लेकिन ना जो वेले बैठ के खाने का मजा है ना, वो आपको कहीं भी नहीं आना। कब तक खाते रहोगे वेले बैठ के? कब तक? हाँ। जब तक मालिक खिलाए। मालिक भी कहता है कि काम करो, मेहनत करो, मेहनत करने वाले की मदद करते हैं अल्लाह ताला। मालिक कहता है कोशिश करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे 40-50 हज़ार सैलरी मिल जाए, बैठे बैठे 6 घंटे ड्यूटी हो, 40,000 सैलरी हो, दफ्तर को मिल जाए मुझे। दुनिया में कहीं नहीं होता। नहीं कोई ना कोई होगा, एक आधा होगा, उसको ढूंढने निकले हुए। चलो अल्लाह करे आपकी ये बात मान जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बात मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कह रहे वेले रह के जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, यही जिंदगी है। कह सकता है आप सारा दिन इस उम्र में यहाँ बैठ के चीजें बेचते हैं, घर कमा के लेके जाते हैं, समझाएं जरा इसको कुछ, ऐसे नहीं जिंदगी गुजरती। सही कह रहे हैं ना अंकल? कह रहे हैं मैंने बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, बात तो कर लें, आप बात सुन रहे थे उनकी गौर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात करूँ? वो कहते हैं वेले रह के जिंदगी गुजारनी चाहिए, यही जिंदगी है। नहीं वेले रह के नहीं गुजारनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला रिज़्क देता है। बिल्कुल सर, रिज़्क अल्लाह ताला देता है और मेहनत करनी चाहिए, यही काम है हमारे जी। हर चीज़ शुगल में डाल देना, हर चीज़ मजाक में कर लेना, बहुत सी बातें शायद वो फ़न वे में कह रहा हो कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ तो चलो थोड़ी बढ़ के मान देते हैं, थोड़ी इन्जॉय कर लेते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनका एक्चुअली माइंडसेट ये है, पाकिस्तान की बेहतरी, हमारा मुल्क, हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहैसियत कौम, कहीं पर भी उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं होता। 100-200 रुपया कमा लें, हालात बेहतर कर लें अपने, तो ना भी कमाएं, अगर 100-200 मिल जाता है तो उसी में कहते हैं लो जी ये है इंजॉयमेंट। ये इंजॉयमेंट नहीं है। जब तक आप अपने आप को, अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला भी आपकी किस्मत नहीं बदलेगा। यकीन जानिए कि मेहनत करके जब आप एक अच्छी नीयत से कोई काम करने जाते हैं तो ऐसी ऐसी बरकतें आपके हिस्से में आना शुरू हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर जब आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, आपके हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और आपका इन सोसाइटी रोल जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये वो सोच है जो हमें अपनी नौजवान नस्ल में देनी है और हमें ना सिर्फ खुद सोचनी है बल्कि इस पर अमल भी करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।